हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, फिलहाल इस कंपनी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो फिर आज एक बार इसमें गिरावट का सामना करना पड़ चुका है, जबकि कंपनी के क्वार्टर 2 के जो नंबर्स थे वो काफ़ी मजबूत देखने को मिले, एक अच्छे प्रॉफिटेबल नंबर देखने को मिले और उसके बावजूद यहाँ पे करेक्शन हो चुका है। अब इस करेक्शन के पीछे की वजह क्या रहने वाली है वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं और मंडे सेशन कैसा रह सकता है और अब क्या इसकी रॉकेट रैली जो है हमें नज़र आ सकती है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम आनंद राठी के जो टारगेट थे वो काफ़ी चौंका देने वाले थे और उसी के बाद काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक अच्छा बूस्ट भी देखने को नजर आया था। तो अभी क्या रीजन रहने वाला है गिरावट का और अभी मंडे सेशन पर क्या बड़ी आउटलुक यहाँ पे रहने वाली है, मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या बड़ी खबरें नजर आई है, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। पहले बता दूं, बाई सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। अभी के टाइम अगर बात की जाए तो 3530 रुपये 50 पैसे पे क्लोजिंग रही। इंट्राडे की ओपनिंग आज एक अच्छी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जबकि इंट्राडे का जो हाई था वो भी यहाँ पे 3718 रुपये 80 पैसे तक रहा, जबकि गिरावट 3520 रुपये तक नजर आई। अब मार्केट में देखने को तो काफ़ी बड़े उतार चढ़ाव नजर आए, जबकि यहाँ पे पिछले 5 सेशन के रिटर्न से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 5.5% की रैली आपको नज़र आएगी, जबकि एक महीने की अगर बात की जाए तो गिरावट आपको नज़र आएगी 2% की, क्योंकि 2% में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट टाइम फ्राइडे को भी यहाँ पे जैसा कि 26 सितंबर की खासकर अगर बात की जाए जो यहाँ पे हमें गिरावट नजर आई थी 3207 रुपये तक एक अच्छी रैली के बावजूद, पर यहाँ पे वापस जो है मार्केट की जो रफ्तार थी वो लास्ट 2 सेशन में वापस देखने को मिली, जबकि नंबर्स मजबूत होने की अपेक्षा हम कर ही रहे थे, नंबर्स मजबूत भी देखने को मिले, पर यहाँ पे गिरावट का सामना करना पड़ा। अब खासकर भारतीय बाजार आज काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव के साथ नजर आए, पर क्लोजिंग आते आते मार्केट का जो सेंटीमेंट था वो वापस स्टेबल हुआ, पर यहाँ पे वारी एनर्जी में देखने को नहीं मिला। वारी एनर्जी में ना देखने का जो स्टेबिलिटी ना देखने का जो रीज़न था उसमें ये देखने को मिल रहा था कि कंपनी के जैसे अगर नंबर अच्छे आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये प्लान था कि इसमें ऊपर के डेटाबेस पर प्रॉफिट बुकिंग की जाए, और वही चीज़ अभी के टाइम देखने को मिली। टेम्परेरी गिरावट देखने को मिली है, रैली कंटिन्यूसली आपको देखने को नज़र आने वाली है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी के मजबूत नंबर नज़र आए हैं और यहाँ पे डिलीवरी भी काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे नज़र आई है, जबकि वॉल्यूम कम दे रही है, 53.5 लाख की रही है। पर इन डेटाबेस के मुताबिक आने वाली जो सेशन रहेंगे उसमें मजबूत यहाँ पे उछाल देखने को मिल सकती है, क्योंकि यही बड़ा रीज़न देखने को मिल रहा है कि जहां लास्ट टाइम आनंद राठी ने भी लगभग 4000 तक का जो अपडेट यहाँ पे साझा किया था कि 4000 तक किसके जो है मजबूत यहाँ पे जो स्तंभ है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कंपनी का जो डेटाबेस था वो काफ़ी मजबूत रहा है, क्योंकि कंपनी का बाजार पूंजीकरण जिसमें कह सकते हैं कि मार्केट कैप यहाँ पर लगातार तेज़ी से बढ़ रहा है, और वारी एनर्जी के प्रबंधन पर भी पहले भी अपडेट ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि वारी एनर्जी की जो मैनेजमेंट ने पिछले तिमाही की गति को बरकरार रखते हुए वर्ष 26 की दूसरी तिमाही में भी मजबूत परिचालन प्रदर्शन जो है जारी किया रखा है, और राजस्व और राजपलब्धता के यहाँ पे लिहाज से ये तिमाही अब तक की सर्वश्रेष्ठ तिमाही रही है, क्योंकि अब तक के जो रिकॉर्ड यहाँ पे हैं काफ़ी बड़े रहे हैं। इसके अलावा कंपनी भारत और अमेरिका दोनों में अपनी परिचालन क्षमता को विस्तार जारी रखे हुए दूसरी तिमाही के दौरान भारतीय मॉड्यूल निर्माता लगभग 3 गीगावाट बढ़कर 16 गीगावाट हो गई है, जबकि मेयर बर्जर परिसंपत्ति के अधिग्रहण के साथ अमेरिकी क्षमता अब 2.6 गीगावाट ऑलरेडी हो चुकी है, जो बाजार अमेरिकी बाजार के प्रति हमारी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शा रहा है और अमेरिकी बाजार में मांग का परिदृश्य भी मजबूत कंपनी बनाने का जो है प्लान कर रही है, क्योंकि अभी हाल ही में कंपनी ने BESS इन्वर्टर और ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए लगभग 8175 करोड़ की अतिरिक्त प्रतिबद्धता और ट्रांसफार्मर व स्मार्ट मीटर हाल ही में किए गए रणनीति अधिग्रहण इसी दिशा में उठाए गए मजबूत कदम नजर आए थे, जबकि कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए ₹2 का डिविडेंड भी अनाउंसमेंट किया था, और आगे बढ़ते हुए वारी ने वित्त वर्ष 26 के लिए 5500 से 6000 करोड़ रुपए अपने ईबिटा अनुमान की यहाँ पे जो है पुष्टि की है। तो ये एक बड़ा ईबिटा रह सकता है 6000 करोड़ तक का, और संभावना मजबूत ऑर्डर बुक, केंद्रित मार्जिन प्रबंधन और विवेकपूर्ण पूंजी निवेश और रणनीतिक अधिग्रहणों द्वारा समर्थित रह सकती है, क्योंकि अभी नंबर्स मजबूत आए हैं, जो इसी की बदौलत काफ़ी बड़े जो है एक्सपर्ट की जो लास्ट टाइम भी राय काफ़ी बढ़िया रही थी, जिसमें आनंद राठी जैसे बड़े बड़े एक्सपर्ट जो थे उन्होंने काफ़ी बड़ा इंप्रूवमेंट यहाँ पे इंटरफेयर करने का काम किया था, जिसमें बताया गया था कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे उतार चढ़ाव की बजाय यहाँ पे कंटिन्यूसली नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। अभी के टाइम जो टेम्परेरी रैली आपको गिरावट नज़र आ रही है, बाकी अगर हम कह सकते हैं
कि कंपनी के जो ऑर्डर बुक है, एक ऑर्डर जो कह सकते हैं तो वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो कंपनी का जो ऑर्डर वगैरह कंप्लीट करने में 2 से लेकर 3 साल तक का टाइम वगैरह लगता है। तो लॉन्ग टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो रेवेन्यू भी कंपनी का लंबे टाइम में ही कंपनी को रिसीव्ड होता है। तो इस दौरान थोड़े से जो है उतार चढ़ाव हमें देखने को भी मिलते हैं और झेलने भी पड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टेक्निकली डेटा को अगर एनालाइज अगर और यहाँ पे किया जाए तो टेक्निकली में आपको काफ़ी बड़े कुछ संभावनाएं जो है यहाँ पे देखने को मिलेगी नहीं। मार्केट का यहाँ पे कंपनी के अगर टेक्निकल डेटा के लिहाज से अगर चीज़ों को अगर यहाँ पे कवर अगर किया जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे बदलाव होते हुए भी नजर आए, क्योंकि यहाँ पे 6 एक्सपर्ट ने इस कंपनी के ऊपर अपनी राय जो है वो यहाँ पे सबमिट कर रखी है। क्योंकि जहाँ कंपनी के ऊपर एक्सपर्ट अपनी राय यहाँ पे सबमिट करते हैं तो काफ़ी कुछ जो चीज़ों में जो रेटिंग वगैरह का भी जो है अपडेट यहाँ पे होता रहता है। तो अभी के टाइम काफ़ी अच्छा मोमेंट वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पर अभी मार्केट भले करेक्शन कर रहा हो पर ये टेम्परेरी देखने को ही मिलेगा। जबकि यहाँ पे कंपनी की वॉल्यूम भी आज 57 लाख की नजर आई है, जबकि लास्ट सेशन पर 32 लाख की थी। उससे पहले अगर देखें तो 24 लाख की और उससे पहले 19 लाख की। इसका मतलब एवरेज वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से इंप्रूव हो रही है। तो नंबर्स का जो इम्पैक्ट है वो और भी पॉजिटिव आपको मंडे सेशन पे नज़र आने वाला है। इसके अलावा कंपनी के जैसा कि नंबर्स अब तक के काफ़ी अहम नंबर नज़र आए हैं। अब तक के सर्वश्रेष्ठ प्रॉफिट बुकिंग वाले नंबर निकल के आए। एसएसपी का मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम में कवर कर दिया था कि कंपनी की एसएसपी में आपको हल्के से जो है प्रमोटर्स में गिरावट नजर आएगी, जबकि एफआई वाले बढ़ते हुए नजर आए थे। डीआई वालों का हल्का सा करेक्शन था, पब्लिक यहाँ पे घट रही है। तो ये चीज़ें अभी के टाइम अहम रही है। तो ये चीज़ें पॉजिटिव नंबर्स के लिए काफ़ी अब बड़ा ऐलान या बड़ा संकेत रह सकता है। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।